हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए चैप्टर सॉल्यूशन और टॉपिक 7 में हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब होता है कि तन विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। तो आ डाइल्यूट सॉल्यूशन किसके लिए, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए होती है, सॉल्यूशन हो, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तन विलयन के लिए रूल लागू होता है। तो आ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन इन व्हिच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज वेरी स्मॉल in comparison to the amount of solvent। मतलब कि किसी भी विलयन में, किसी भी सॉल्यूशन में जो विलय के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। सॉल्यूशन में विलय या सोल्यूट पार्टिकल्स की मात्रा, क्वांटिटी कम होनी चाहिए, मतलब कि तभी क्या होगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो यह किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसी भी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, सोल्यूट पार्टिकल्स के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि उसके, नॉट डिपेंडेंट इन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल्स या कह सकते हैं हम विलय के कणों के नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो हम किसके लिए, कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, लिखा है द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिक्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फोर्थ जो है हम इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। ये सब इसमें आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। अब कंडीशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी कंडीशन होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है द सोल्यूट शुड बी वेरी डाइल्यूट, मतलब जो सोल्यूट हो या सोल्यूट है, सॉरी, द सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब तन होना चाहिए। द सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए, जिसकी वेपर ना बने। द सोल्यूट डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो जो है सोल्यूशन में डिसोसिएट और एसोसिएट ना हो। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक एक करके जो है वन बाई वन हेडिंग हम पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग के अंतर्गत क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। जानते हैं लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर है क्या, एक एक करके सारे हेडिंग्स को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ये क्या है, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, इसको कहते हैं वाष्प दाब का कम होना, वाष्प दाब का अवनमन। तो करते हैं लोअरिंग मतलब कम हो जाना, किसका, वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब। तो वाष्प दाब किसका होगा, किसी द्रव का। कह सकते हैं कि जब इफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट तो डिक्रीजेज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जब किसी सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज। तो हम ऐसे कह सकते हैं इफ ऐसे इसको समझ सकते हैं कि यदि वेपर प्रेशर ऑफ solution is always decreases, vapor pressure of solution is always decreases than solvent part। सॉल्वेंट मतलब कि जब कभी भी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को हम कंपेयर करेंगे कि किसका वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑलवेज जो है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट, ताकि जगह पर हम इफ कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P0 एंड रिप्रेजेंट करते हैं एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PS, मतलब इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P0 P0 एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS, देन क्या लिखेंगे, डिफरेंस is difference P minus PS is termed as P, इसको कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड P0 minus PS upon P0 is termed as relative lowering vapor pressure। यहाँ लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। If vapor pressure of pure solvent is P0 and the vapor pressure of solution is PS, then difference P0 मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड माइनस यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस टर्म है लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड P0 माइनस PS वन P0 इज टर्म्ड एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक फार्मूला यहाँ पर जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, रूल्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये राउल्ट्स ने बताया था, अभी पिछले हेडिंग्स में हम पढ़े हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू, मतलब कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलयन में विलय के मोल प्रभाज की बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और किसके इक्वल होता है, N अपॉन N प्लस कैपिटल N, ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इफ़, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, या इफ प्योर सॉल्वेंट कहने का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट है तो N इज लेस देन कैपिटल N, तो यहाँ पर N और प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N। तो इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। और N हम लोग जानते हैं, N है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, और कैपिटल N क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया आपका बेटा, हो गया लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। अब इस फार्मूले को और हम क्या है कन्वर्ट सकते हैं, क्योंकि N इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w स्मॉल n, और कैपिटल N इज इक्वल टू होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल। इस फार्मूले को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, P और माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W अपॉन N कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इस फार्मूले से ऐसे फार्मूला जनरेट हो गया। इसमें आप सोलूट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, या मास ऑफ सोलूट कैलकुलेट कर सकते हैं, या मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर।
आपके समझ में आया होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फर्स्ट हेडिंग। सेकेंड क्या है, सेकेंड को समझते हैं। सेकेंड जो है, सेकेंड है elevation इन द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि इसको बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्या कहते हैं इसे? क्वथनांक का उन्नयन। इसका मीन्स हो गया क्वथनांक का बढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, क्वथनांक किसे कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले हम समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक आप कह सकते हैं इफ़ अ नॉन वोलेटाइल ऐसे कह सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब किसी